नानी की किताब। एक अनोखी और जादुई दुनिया थी जहां हर तरफ सिर्फ चलती फिरती स्वादिष्ट खाने की चीजें ही रहती थीं। वहां पिज्जा सड़कों पर चलते थे, आपस में उलझे नूडल्स बातें करते थे और मिठाइयाँ खिलखिलाकर हंसती थीं। उस अनोखी नगरी में हर एक खाने का अपना खुद का खूबसूरत घर था और सबकी अलग अलग मजेदार नौकरियां थीं। और जानते हो, उस दुनिया में सबसे बड़ी और मशहूर फैक्ट्री थी जिसका नाम था टेस्टी फूड इंडस्ट्री। वो फैक्ट्री इतनी बड़ी और आलीशान थी कि दूर से ही उसकी सुनहरी रोशनी और चमक हर किसी को साफ साफ दिखाई देती थी। वहाँ हर दिन एक या दो नहीं बल्कि हजारों तरह के अनोखे, खुशबूदार और बेहद स्वादिष्ट फूड पूरी दुनिया के लिए बनाए जाते थे। कोई बड़ी बड़ी मशीनें चलाता था तो कोई ऑफिस की कुर्सियों पर बैठकर पूरे ध्यान से कंप्यूटर पर अपना काम करता था। कुछ कर्मचारी डिब्बों में पैकिंग का काम करते थे तो दूसरी तरफ कुछ फुर्तीले कर्मचारी समय पर डिलीवरी का जिम्मा संभालते थे। फैक्ट्री के अंदर हमेशा बड़ी बड़ी मशीनों की घड़घड़ाहट और उनके चलने की गूंजती हुई आवाजें चारों तरफ सुनाई देती रहती थीं। इस विशाल और चमचमाती हुई फैक्ट्री का जो असली मालिक था वो था अपनी हरकतों से बेहद चालाक बर्गर बॉस। बर्गर बॉस बाहर से तो मीठी बातें करता और मुस्कुराता रहता था, लेकिन अंदर से वो एक नंबर का लालची फूड था। उसका एक ही मकसद था, ढेर सारा पैसा, फिर चाहे उसे हासिल करने के लिए कोई भी गलत रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। लेकिन लालच के इस बड़े से समंदर के बीच एक बेहद ईमानदार और नेक दिल कर्मचारी भी अपनी पूरी लगन से काम करता था। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले उस छोटे और मासूम कर्मचारी का नाम था मिल्कू, जो अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लेता था। मिल्कू बहुत शांत, सीधा और अपनी धुन में रहने वाला मेहनती फूड था जो बिना शिकायत के सारा काम समय पर करता था। वो मुसीबत में हर छोटे बड़े कर्मचारी की मदद के लिए दौड़ पड़ता था और हमेशा मुस्कुराकर सबका बहुत सम्मान करता था। इसलिए फैक्ट्री में काम करने वाले छोटे से लेकर बड़े तक सभी फूड उस पर भरोसा करते थे और उसे अपना सच्चा दोस्त मानते थे। एक दिन बर्गर बॉस के हाथ एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया और उसे एक फैक्ट्री खोलने का शानदार मौका मिल गया। इस सुनहरे मौके को देखते ही उसका चेहरा लालच से खिल उठा और वो अपनी इस नई कामयाबी पर फूला नहीं समाया। वो अपनी खुशी में डूबा हुआ था कि तभी उसकी मुलाकात चोको नाम के एक अनोखे और रहस्यमयी फूड से हो गई। चोको बहुत ही सुलझा हुआ, नेक दिल और बेहद समझदार बिजनेसमैन था जो हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता था। इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद उसके दिल में जरा भी घमंड नहीं था। वो हमेशा छोटे बड़े हर फूड की मदद करता था। चोको को बर्गर बॉस के असली स्वभाव का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसीलिए उसने इस बिजनेस में पार्टनर बनने का फैसला किया। दोनों ने बिना कोई वक्त गवाए मिलकर अपनी नई और आलीशान फैक्ट्री के निर्माण की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ बहुत ही शानदार चल रहा था और देखते ही देखते उनकी नई फैक्ट्री भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। लेकिन ये माहौल ज्यादा टिक नहीं सका। जैसे जैसे मुनाफा आने लगा वैसे ही बर्गर बॉस के मन में भयानक लालच बढ़ने लगा। वो चोको को धोखे से इस पूरे बिजनेस से बाहर निकालकर उस पूरी फैक्ट्री को अकेले ही अपने नाम करना चाहता था। एक घने अंधेरे वाली रात को बर्गर बॉस धोखे से चोको को शहर से बहुत दूर उन सुनसान पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले गया। उसने चोको से झूठ कहा, मैं तुम्हें यहाँ से अपनी नई फैक्ट्री की सबसे बेहतरीन जगह दिखाऊंगा जो नीचे बनी है। बर्गर बॉस की उस चिकनी चुपड़ी बात पर चोको ने तुरंत भरोसा कर लिया और वो खुशी खुशी उसके साथ आगे की तरफ चल पड़ा। रात का सन्नाटा, तेज हवा और सामने गहरी खाई, ये सब देखकर चोको का दिल दहल उठा और वो थोड़ा डर गया। चोको ने उस गहरी खाई में नीचे देखा, उसकी घबराहट बढ़ गई। तभी बर्गर बॉस के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। अचानक बर्गर बॉस ने चोको को जोर से धक्का दे दिया और चोको जोर से चीखता हुआ उस अंधेरी खाई में नीचे गिर गया। पहाड़ों में उसके खौफनाक आवाज गूंजने लगी और बर्गर बॉस बिना किसी पछतावे के चुपचाप वहां से वापस लौट आया। अगले दिन उसने सभी लोगों को झूठी कहानी सुनाई और रोने का नाटक करते हुए कहा कि चोको का एक एक्सीडेंट हो गया है। फैक्ट्री के सारे कर्मचारी दुख में डूब गए, लेकिन बर्गर बॉस के रोने के नाटक के आगे किसी को भी उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ।
कुछ ही दिनों के अंदर उसने चोको की फैक्ट्री पर अपना कब्जा जमा लिया और अब उन दोनों फैक्ट्रियों का मालिक सिर्फ बर्गर बॉस था। शुरुआत के दिनों में उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उसकी दोनों फैक्ट्रियां दिन रात अंधाधुंध कमाई करने लगी। लेकिन फिर उस फैक्ट्री में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं, जहां रात में बंद पड़ी मशीनें भी अपने आप चालू हो जाती थीं। खाली कमरों से किसी के रोने की आवाजें गूंजने लगती थीं और कई बार कीमती सामान भी अपने आप गायब होने लगा था। कुछ कर्मचारियों को बिना वजह अचानक चोटें लगने लगी और इस खौफ की वजह से पूरी फैक्ट्री के कर्मचारी बुरी तरह डरने लगे। वहाँ का माहौल इतना डरावना हो चुका था कि अब कोई भी कर्मचारी अपनी रात की ड्यूटी पर अकेले रुकने की जरा सी भी हिम्मत नहीं करता। फैक्ट्री का ब्लैक सॉस रिएक्टर अचानक खराब हो गया और उससे निकलते जहरीले काले धुएं ने पूरे माहौल को खौफनाक बना दिया। अगर रिएक्टर फट जाता तो सब कुछ तबाह हो जाता। इसी बड़े खौफ की वजह से सारे कर्मचारी डरकर नौकरी छोड़ने लगे। धीरे धीरे फैक्ट्री का काम बंद हो गया और फिर एक दिन सरकार ने एक्शन लेते हुए उस फैक्ट्री पर कानूनी ताला जड़वा दिया। बर्गर बॉस का करोड़ों का साम्राज्य डूबने लगा और भारी नुकसान की वजह से वो सिर्फ गुस्से और एक अनजाने डर में जीने लगा। उधर मिल्कू को किसी बड़े राज का शक होने लगा था, इसीलिए उसने सच जानने के लिए पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। तभी उसे चोको की पुरानी रिपोर्ट मिली, जिसे देखकर मिल्कू हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। अब उसका शक सीधे बर्गर बॉस पर जाकर टिक गया था और सच्चाई जानने के लिए उसने पुरानी फैक्ट्री जाने का फैसला किया। आधी रात को वो अकेला उस फैक्ट्री में गया, जहां अंधेरे के बीच टूटी मशीनें और जंग लगी दीवारें खौफनाक लग रही थीं। तभी मिल्कू को एक पुरानी किताब मिली। उसमें दुनिया की भटकती हुई आत्माओं को वापस बुलाने की प्राचीन विधि लिखी हुई थी। मिल्कू के मंत्र पढ़ते ही चारों तरफ मोमबत्तियां जल उठी, लाइट्स जलने बुझने लगी और मशीनें अपने आप चलने लगी। तभी चोको की आत्मा वहां प्रकट हुई और उसने दुखी होकर मिल्कू को बर्गर बॉस के धोखे और कत्ल की पूरी सच्चाई बता दी। ये सुनते ही मिल्कू ने गुस्से में कहा, अब उस पापी को सजा मिलेगी। फिर दोनों ने बर्गर बॉस से बदला लेने की योजना बनाई। बर्गर बॉस को अपने जाल में फंसाने के लिए मिल्कू ने एक झूठ बोला। उसने कहा कि खाई के पास सीक्रेट मसाला छिपा है। लालच में अंधा हो चुका बर्गर बॉस बिना सोचे समझे तुरंत उसके साथ चल पड़ा। वो रात बहुत डरावनी और खामोश थी। जैसे ही वो उस खाई के किनारे पहुंचा, चोको की आत्मा प्रकट हो गई। बर्गर बॉस डर के मारे कांपने और भागने लगा। तभी चोको की आत्मा उसे खाई में अपने साथ ले गई। बर्गर बॉस खत्म हो गया और चोको की आत्मा को शांति मिल गई। उसके बाद फैक्ट्री फिर से शुरू हो गई। सब बिना किसी डर के खुशी से रहने लगे और मिल्कू वहाँ का नया बॉस बन गया। तो बच्चों, कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और ऐसी और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।